हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th फ्रॉम एम.एल. अग्रवाल की बुक से चैप्टर ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ का एक्सरसाइज 10.3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 एंड 10.2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब देखिए फिगर बना हुआ है, तो इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा फिगर है क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ देख लीजिए, तो इसे हम पहले नेम दे देते हैं तो समझने में आसानी होगी। तो जैसे ये ए हमारा हो गया, बी एंड इसका नाम हमने सी दे दिया। तब आप देखिए यहाँ इसमें कह रहा है कि जैसे ये ए बी साइड है, ये ए सी साइड और ये है बी सी साइड। ठीक है, तो इसमें हमें ध्यान देना है कि ये जो लाइन बना है पैरेलल, इसका मतलब हुआ कि ये इक्वल है, यानी कि ए बी और ए सी ये दोनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, जहाँ इक्वल होगा वहाँ ऐसे साइन दिया जाएगा, जो लाइन हमारी इक्वल होंगी। तो ये इक्वल है, यानी कि ए बी एंड ए सी इक्वल है। तो इस एक्सरसाइज में आपको ये एक ध्यान रखना है, एक पॉइंट, कि एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब जैसे ये देखिए ये ए बी है, तो ए बी का अपोजिट ये है एंगल सी, यानी कि ए बी के सामने कौन सा एंगल है वो देखेंगे। तो ए बी के सामने एंगल हमारा ये सी बन रहा है ना। तो ए बी का ए सी वो एंगल सी हो गया एंड ए सी ये साइड है ए सी के अपोजिट में हम देखेंगे तो एंगल बी है, यानी कि ए सी के सामने इधर बी आ रहा है एंगल। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल बी एंड एंगल सी ये दोनों ही इक्वल होंगे। ठीक है, तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इक्वल है ए सी का, तो लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी। और जब ए बी और ए सी इक्वल है तो एंगल बी एंड एंगल सी भी इक्वल होंगे। तो हम लिख देंगे, इसलिए एंगल बी इक्वल टू, यहाँ से लिख लेते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। किस प्रॉपर्टी से? तो प्रॉपर्टी हम यहाँ लिख देंगे एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। ए बी ए सी इक्वल है तो दोनों का अपोजिट साइड इक्वल होगा, यानी कि ए बी का अपोजिट सी, ए सी का अपोजिट एंगल बी, दोनों इक्वल है, तो इसीलिए हो गया हमारा एंगल बी इक्वल टू सी। और यहाँ देखिए एंगल बी हमारा 50 डिग्री क्वेश्चन में है, तो हमारा एंगल सी भी क्या हो जाएगा, एक्स हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। तो यही हम लिख देंगे। तो एंगल बी हमारा 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री इक्वल टू एंगल सी का नेम एक्स है, यानी कि एंगल एक्स, सीधा एक्स लिख दीजिए, है ना। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसलिए x इक्वल टू 50 डिग्री ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये x हमारा कितना बन गया, ये हमारा x 50 डिग्री बन गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है तो हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन 2 का फिगर देखिए, इसमें ये एक ट्राइंगल है, ये x है यहाँ, तो पहले हम नाम दे देते हैं तो समझने में आसानी होगी। तो ए बी सी, यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए डी। अब इस फिगर में यहाँ लीनियर पेयर बन रहा है ना। कैसे बन रहा है एक अलग से मैं फिगर ड्रॉ करके आपको समझा देती हूँ। जैसे ये एक लाइन है ना डी सी, तो इस लाइन को आप ले लीजिए यहाँ, है ना। ये मान लीजिए डी और सी, ठीक है। ये हमारी लाइन बन रही है, यहाँ पे पॉइंट ए हमारा ये है ना ए, और फिर यहाँ से ए बी एक लाइन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, ये हमारा 110 डिग्री क्वेश्चन में है, तो इसे आप छोड़ दीजिए अभी। तो यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो यहाँ डी ए सी पे पॉइंट ए में स्ट्रेट लाइन पे है, पॉइंट ए पे हमारा एंगल 110 डिग्री बन रहा है, 110। तो यहाँ हमारा इस एंगल को हम y मान लेते हैं, तो ये हो गया ना लीनियर पेयर y प्लस 110। तो फिर हम और एंड ये एंगल ए बी सी, इसमें देखिए ए बी इक्वल है ए सी के, तो जब ए बी का सामने एंगल सी है तो ए सी के सामने क्या बन रहा है, हमारा एंगल बी बन रहा है, यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। और एंगल सी हमारा एक्स दिया है, तो हमारा बी क्या हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, तो इसे हम एक्स लिख लेंगे।
इसे हमने y मान लिया है ना यहाँ। अब y मान लिया तब तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, जैसे इसको छोड़ दीजिए आप, तो देखिए स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक एंगल यहाँ 110 डिग्री है, अदर एंगल हमने y मान लिया। तो हम y की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आइए हम लिख लेते हैं पहले एंगल B इक्वल टू, पहले लिख लीजिए एंगल B इक्वल टू एंगल C, है ना। इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो इस प्रॉपर्टी से हमारा एंगल B इक्वल टू एंगल C हो गया, यानी कि एंगल B इक्वल टू क्या हो गया, ये x हो गया, ठीक है। एंगल B को हमने x मान लिया। अब यहाँ y पे स्ट्रेट लाइन पे है, लीनियर पेयर पे, तब ये हम लिख लेते हैं। तो 110 डिग्री प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। कहाँ से, तो फ्रॉम लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल y हमारा निकल जाएगा, एंगल y इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री, तो इसे हम माइनस करेंगे तो आ गया 70 डिग्री। तो देखिए एंगल y ये हमारा बन गया 70 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल y को, ये हमारा 70 डिग्री बन गया। अब हमें b एंड c को देखने हैं। अब ये y 1 डिग्री आ गया, एक x, यहाँ भी cx, है ना। तो ये देखिए अब ट्राइंगल का प्रॉपर्टी से हम बना लेंगे, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से अभी यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो हम लिख सकते हैं ना 70 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। किस प्रॉपर्टी से, तो वो लिख देंगे यहाँ पे, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। तो क्या होता है ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी होता है एंगल्स इन ट्राइंगल्स इज 180 डिग्री, सॉरी सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी भी उसे हम लिख सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 70 प्लस x 2x हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 70, ये हमारा हो गया 110 डिग्री। तो x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 110/2, इसे डिवाइड कीजिए तो आ गया हमारा 55 डिग्री। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब देखिए एंगल x हमारा 55, यहाँ देख लीजिए, तो x हमारा 55 आया, तो ये 55, ये 55 डिग्री है, ये दोनों सेम है एंगल B एंड एंगल C, तो ये भी हो गया 55 डिग्री। अब तीनों को ऐड करके देख लीजिए, 70 प्लस 55 प्लस 55, तो ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करते हैं। इस फिगर में कह रहा है यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है, तो पहले हम इसका नाम, इसे तो बिना नाम दिए भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे ये एंगल है 36 डिग्री, ठीक है, यहाँ x है, तो नाम दे ही लेते हैं, ठीक है। तो नाम दे दीजिए इसका आप ABC, ठीक है। ये एक ट्राइंगल बन गया, इसका भी नाम रख लीजिए D। अब यहाँ देखिए इसमें कह रहा है कि एंगल साइड AB इक्वल है साइड BC के, यानी कि AB और BC इक्वल है, ठीक है। तो BC यहाँ है, ठीक है। तो BC का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल A हो गया इसके सामने, AB के सामने ये C हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जब साइड इक्वल हो रहे हैं तो अपोजिट उसका जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा, यानी कि एंगल A जब x है तो इसका अपोजिट एंगल C है, तो C हमारा क्या होगा, ये भी हमारा x हो गया, ठीक है। ये दोनों क्लियर हो गए। अब यहाँ देखिए ये 36 डिग्री है और यहाँ x है, ये क्लियर है। यहाँ देखने से पता चल रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो बस यही हम लिख देंगे, एंगल x इक्वल टू 36 डिग्री, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी लिख दीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। ये पीछे एक्सरसाइज में भी हमने पढ़ा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल x हमारा 36 डिग्री, ठीक है। तो x की हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी, ये 36 हो गया, तो ये भी हमारा 36 डिग्री, क्लियर। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन 2 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ भी हमें
एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम इसका नेम दे देते हैं। तो देखिए ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए इसमें हमें कह रहा है एंगल साइड ए सी इक्वल है साइड बी सी के। जब दोनों साइड ए सी और बी सी इक्वल है तो इसका मतलब है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। तो हम यही लिख लेंगे। देखिए यहाँ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है ना। किस प्रॉपर्टी से? तो प्रॉपर्टी लिख लेंगे एंगल्स अपोजिट इक्वल एंगल्स इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। इक्वल साइड्स आर इक्वल हो गए। एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसीलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया। तो ए एक्स है तो बी भी हमारा एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब है कि ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। एंगल एक्स प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ वही लिख लेंगे एक्स प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो किससे प्रॉपर्टी से हो गया? ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से एक्स प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x यहाँ स्टॉप कर लीजिए और यहाँ लिख लेंगे 180 माइनस 40 इक्वल टू 140 डिग्री। तो x की वैल्यू अब निकाल लेंगे। x इक्वल टू 140/2, ये हो गया 70 डिग्री। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो x हमारा 70 डिग्री। ठीक है, तो ये भी 70 और ये भी 70 डिग्री हो गए। ठीक है, इन तीनों को हम प्लस 70 प्लस 40 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि ये सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 बना लेते हैं। इसमें भी पहले हम नाम दे देंगे। आप ये फिगर जो गिवन फिगर है उसका नेम देकर बनाएंगे तो समझने में आसानी होती है। तो इसका हम नाम दे देते हैं। तो यहाँ भी आप देखिए इसमें कह रहा है कि एंगल साइड ए बी इक्वल है साइड बी सी के। तो जब साइड ए बी इक्वल है साइड बी सी के तो हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। यानी कि ये एंगल सी 45 डिग्री है तो ए भी हमारा 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो आइए हम उसे लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। कौन से प्रॉपर्टी से? तो वो लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज का हम पहले। एंगल्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। इसको और क्लियर समझ लीजिए। देखिए ए बी के सामने हमारा सी बन रहा है, ठीक है, और बी सी के सामने एंगल ए आ रहा है। ठीक है, तो हम इसी लिए एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाता है। तो अब आइए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी हमारा 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी यानी कि एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से x प्लस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। x की वैल्यू अब हम निकालेंगे तो इससे इसका लिख लीजिए ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो x प्लस 45 90 हो गया इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो x इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। यानी कि ये जो x हमारा एंगल b ये हमारा बन गया 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ 90 45 प्लस 45 90 एंड ये 90 प्लस 90 180 डिग्री। तो हमारा ये, तो देखिए अब हमारा ये थर्ड फिगर है। थर्ड फिगर में यहाँ एक एक्सटर्नल एंगल बन रखा है जो कि 50 डिग्री है। ठीक है, और एक ट्रायंगल के भीतर हमारा एक एंगल x दिया है। तो पहले हम इसे लेबल कर लेते हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हमारा ये ट्रायंगल है, इसका हमने नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है, ये क्वेश्चन में एक्सटर्नल एंगल हमें
50 डिग्री दे रखा है। यहाँ इस फिगर में देखिए आप, ये ध्यान से आप देखना, क्वेश्चन में हमारा ये एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लाइन जा रही है, BC लाइन इधर आ रही है, सेम डायरेक्शन में ये एक लाइन इधर आ रही थी, इसका नाम हमने EF दे दिया। तो इसका मतलब है कि EF और BC पैरेलल हो गए, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं लाइन, ठीक है। तो ये दोनों लाइन हमारा पैरेलल हो गया। अगेन एक्सटर्नल एंगल DAF, ये जो लाइन जा रही है इसका हमने BABC, तो ये ट्राइंगल है, ये लाइन आगे तक जा रही है तो इसका हमने नाम D रख दिया। तो ये जो BD है लाइन, ये हमारा ये इंटरसेक्ट कर रहा है BC को, BD लाइन, ठीक है। तो हम लिख देंगे, तो BD हमारा क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे हम EF पैरेलल टू BC, एक्सटर्नल दे रखा है DAF 50 डिग्री, ठीक है। और लिख लीजिए BD इक्वल टू, ये हमने नहीं लिखा, ये भी लिख लेंगे यहाँ पे, DB इक्वल टू ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है DB। अब देखिए, अब ट्राइंगल ABC है ना, ट्राइंगल ABC में हम देखते हैं AB ये साइड इक्वल है BC के, तो जब AB और BC दो साइड इक्वल होता है तो इनका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी इक्वल होगा, यानी कि AB, ये AB का अपोजिट एंगल हमारा क्या है, C है। अगेन BC का अपोजिट हम देखते हैं तो एंगल यहाँ A है, तो हमारा हो जाएगा एंगल A और एंगल C ये भी इक्वल होंगे। एंगल A हमारा X दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो नेचुरल है कि एंगल X भी हमारा एंगल C हमारा X हो जाएगा, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल C X। तो हम वही लिख लेंगे AB इक्वल टू BC, ये दोनों साइड हो गए AB एंड BC इक्वल है, और एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू X, किस प्रॉपर्टी से, तो प्रॉपर्टी लिख लेंगे हम, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए एंगल DAF, ठीक है, इक्वल टू एंगल ABC है ना, DAF और एंगल ABC ये दोनों इक्वल होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन से, ठीक है। तो एंगल DAF यानी कि एंगल A यहाँ 50 डिग्री है, तो हमारा ABC एंगल ये हमारा भी 50 डिग्री हो जाएगा, तो वही लिखेंगे एंगल DAF इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू 50 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। अब देखिए, अब फिर से हम ट्राइंगल ABC में देखते हैं, तो एंगल BAC है ना, कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ इस लाइन को छोड़ देंगे तो हमारा एंगल BAC बन रहा है एक। अगेन हम एक साइड को आप छोड़ दीजिए तो दूसरे साइड से काउंट कर लेंगे, तो हो जाएगा BCA। इसी तरह से AC एंगल को हम छोड़ देंगे तो हमारा ABC बन रहा है ना, तो हम वही लिखेंगे एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस BCA इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इसे आप सिंपल एंगल A प्लस B प्लस C भी लिख सकते हैं। तो हमारा आ गया BAC कितना है, BAC का मतलब हुआ एंगल A है ना, देखिए BAC का मतलब एंगल A, X है, तो BAC हमारा X हो गया, ठीक है। अब करा ABC, अब देखिए ABC यानी कि एंगल B, तो वो हमारा 50 डिग्री, कैसे, क्योंकि यहाँ एंगल D, यहाँ देखिए DAF एक्सटर्नल एंगल के इक्वल है एंगल ABC है ना, तो इसीलिए हमने ABC को यहाँ 50 डिग्री लिख लिया। अगेन एंगल BCA है ना, तो BCA क्या है, एंगल X, तो हम यहाँ X लिख लेंगे इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल यहाँ लिख सकते हैं आप, इज 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ 2x है तो 2x प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 माइनस 50, तो आ गया 130 डिग्री। तो अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 130 बाई 2 इक्वल टू 65 डिग्री, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू निकल गई 65 डिग्री है ना, यानी कि ये हमारा 65 हो गया, ये भी 65 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया और ये हमारा हो गया 50 डिग्री है ना, क्योंकि एंगल DAF एक्सटर्नल और एंगल ABC ये दोनों इक्वल है, तो ये 50 डिग्री है, तो ये एंगल भी हमारा 50 डिग्री हो गया एंगल भी, ठीक है। तो 50 प्लस 65 प्लस 65 कीजिए तो 180 डिग्री आता है। तो हमारे तीनों एंगल्स निकल गए,
सारे मेजरमेंट हमने कर लिया। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम फिगर का नाम दे देते हैं, ए बी सी, और इसका नाम दे दीजिए आप यहाँ डी। तो अब हम देखिए यहाँ ए बी साइड इक्वल है किसके, ए सी के, ठीक है। तो ए बी के सामने तो सी है और ए सी के सामने बी है, तो और एंगल बी हमारा वाई है, तो इसका मतलब हुआ कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, तो ये भी हमारा वाई बन जाएगा। उसके बाद यहाँ सी दे रखा और यहाँ देखिए ये एक्सटर्नल एंगल ए सी डी एक्सटर्नल, ये 120 डिग्री है ना। तो आइए पहले हम लिख लेते हैं, नहीं इसको यहाँ लीनियर पेयर बन रहा है ना, जैसे ये इसे छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल जा रही है ना, तो ये लीनियर पेयर में 120 डिग्री है, तो इस एंगल को हम जेड मान लेते हैं अभी यहाँ, है ना, इसको आप जेड मान लीजिए। तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो लिख लेंगे एंगल जेड प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, फ्रॉम लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से ये हो गया। तो हम एंगल जेड इक्वल टू निकाल लेंगे 180 माइनस 120, तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। याद रखना आप कि अगर साइड इक्वल होंगे, है ना, साइड इक्वल होता है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि साइड ए बी है और ए सी है, ये इक्वल है, तो इनका अपोजिट एंगल, तो यानी कि ए बी का अपोजिट सी, ए सी का अपोजिट बी, तो ये भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ तो हमारा लीनियर पेयर भी बन रहा है, तो पहले हम लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकाल लिया हमने जेड, तो ये हमारा हो गया जेड हो गया 60 डिग्री, ठीक है। और जब अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो एंगल सी हमारा 60 डिग्री बन गया, तो यानी कि बी भी हमारा 60 डिग्री होगा। तो अब हम उसे लिख लेते हैं एंगल वाई इक्वल टू एंगल जेड, इसकी प्रॉपर्टी लिख लीजिए। किस प्रॉपर्टी से, तो लिखेंगे एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से हमारा एंगल y इक्वल टू एंगल जेड, यानी कि y भी हमारा 60 डिग्री हो गया। तो लिख लेंगे एंगल y इक्वल टू 60 डिग्री, तो y भी हमारा 60 डिग्री बन गया, ठीक है। तो ये दो एंगल हमारे पास 60 एंड 60 और एक का नेम x है, तो अब हम ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो लिख सकते हैं, लिखिए यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो x की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो लिखिए x प्लस वाई हो गया 60, तो 60 प्लस 60, जेड भी हमारा 60 निकला इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि x प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि ये x हमारा ये भी 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो 60 प्लस 60 प्लस 60 180 डिग्री, यानी कि ये कंप्लीट है, सही है। चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट हम देखते हैं। सेकेंड फिगर देखिए x एंड y, ठीक है, यहाँ भी एक्सटर्नल है, सेम दोनों क्वेश्चन है, तो इसे भी हम नेम ले लेते हैं पहले ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो यहाँ इसे हम जेड मान लेते हैं लीनियर पेयर से, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट आपने देखा सेम उसी मेथड से हम यहाँ सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो लिख लीजिए आप एंगल जेड प्लस 115 इक्वल टू 180 डिग्री, किस प्रॉपर्टी से, तो फ्रॉम लीनियर पेयर, है ना। तो एंगल जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 115 इक्वल टू 65 डिग्री, यानी कि जेड हमारा 65 डिग्री आ गया। अब यहाँ देखिए ए बी साइड इक्वल है बी सी के, जब ए बी साइड दोनों साइड इक्वल है तो इनका अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, नहीं ए, यहाँ देखिए फिर से ए बी के सामने हमारा एंगल सी बन रहा है और यहाँ बी सी है, तो बी सी के सामने कौन सा एंगल है, ए है,
ठीक है। तो यानी कि जब ए बी साइड बी सी साइड ये दोनों इक्वल हैं तो एंगल ए और एंगल सी भी इक्वल होगा, ठीक है। तो वही अब हम यहाँ लिख लेंगे, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड। किस प्रॉपर्टी से, वो लिख लीजिए, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। इस प्रॉपर्टी से हमारा एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड, यानी कि एंगल एक्स इक्वल टू 65 डिग्री, ठीक है। ये जेड 65, ये भी हमारा 65 डिग्री हो गया। अब हम आराम से, अब देखिए 65 + 65 + y, ठीक है। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए x + y + z इक्वल टू 180 डिग्री। तो कैसे, किस प्रॉपर्टी से, तो लिख सकते हैं हम सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना। यहाँ पे ये मैंने पूरा लिख दिया कि आपका अगर भूल गए होगे ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं, क्या होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ डिटेल में और अच्छे से लिख दिया, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू से 65 है, तो लिख लीजिए 65 + y हमें निकालने हैं, तो y + z हमारा 65 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 65 + 65 ये हो गया हमारा 130, तो लिखेंगे y + 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू निकाल लेंगे, 180 - 130 इक्वल टू 180 - 130 ये हो गया 50 डिग्री, यानी कि y की वैल्यू 50 डिग्री। अब यहाँ देखिए ये y हमारा 50 डिग्री, तो 65 + 65 + 50 इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं फिगर में। पहले हम इसका भी नेमिंग कर लेते हैं, A B C D। तो यहाँ देखिए ए बी ये साइड इक्वल है ए सी के, और इस अनुसार ए बी के सामने, है ना, ए बी के सामने कौन सा एंगल हमारा बन रहा है, सी। इसी सेम ए सी के सामने हमारा बी बना, यानी कि एंगल सी इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, है ना। तो ये सी एक्स दिया है, तो हमारा बी भी क्या बन गया, ये भी हमारा एक्स कहलाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे पहले हम यहाँ ए बी सी ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो लिखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू एक्स। अब देखिए ए बी सी एक एंगल है, ये इक्वल हो गया एंगल ए सी बी, ठीक है। इसका दूसरे अर्थ में ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, है ना। यहाँ तो ये किस प्रॉपर्टी से हो गया, हम लिख लेंगे यहाँ एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। यानी कि एंगल बी भी हमारा, चलिए इसको और क्लियर यहाँ पर मैं और करके लिख लेती हूँ, आप दोनों में से कोई भी पॉइंट लिख सकते हो। और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स, है ना। एंगल ए बी सी को हम एंगल बी भी लिख सकते हैं, ए सी बी को सी बी, इन दोनों में से आपको एक लिखना। तो अब इसे हम सॉल्व कर ले लेंगे आराम से। तो लिखिए x + 48 डिग्री तो दे रखा है क्वेश्चन में, तो वही 48 इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, है ना। तो इसे हम लिख लीजिए प्रॉपर्टीज यहाँ पे, किस प्रॉपर्टी से, तो सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल इज कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 2x हो गया, तो 2x + 48 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 - 48, तो ये हो गया हमारा 132 डिग्री। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, 132/2 इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड कीजिए, तो ये हो गया हमारा 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 66 डिग्री। तो x हमारा आ गया 66 डिग्री। तो यहाँ देखिए ये भी हमारा 66 हो गया, और ये x भी हमारा 66 डिग्री हो गया। क्लियर। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में ये मैंने मिस कर गई थी, ये भी इक्वल दे रखा है ना। अब यहाँ देखिए, अब ट्राइंगल ए बी सी तो हमने सॉल्व कर लिया, अब इस ए बी सी को आप छुपा दीजिए। अब देखिए कौन सा ट्राइंगल बन रहा है हमारा ए सी डी। तो
इस ट्राइंगल में, इसे अभी आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो हमने सॉल्व कर लिया। तो इसमें देखिए ए सी, क्योंकि इस ट्राइंगल में ए सी कॉमन है ना लाइन। तो यहाँ देखिए ए सी डी ट्राइंगल में हम देखेंगे, यहाँ से छुपा दिया। अब देखिए ए सी साइड, ये ए सी इक्वल हो गया हमारा सी डी के, है ना। और ए सी के सामने, इसके सामने कौन सा एंगल हमारा बन रहा है, एंगल डी। और सी डी साइड के सामने एंगल ए आ रहा है, यानी कि एंगल ए और एंगल डी इक्वल होंगे। तो एंगल ए जब वाई है तो हमारा एंगल डी ये भी क्या बन गया, ये हमारा वाई हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा, इसे इधर से भूल छोड़ दीजिए आप, यहाँ सामने से देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन पे देखिए ये एक एंगल यहाँ 66 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो अब हमारा लीनियर पेयर भी बन रहा है, यहाँ बन रहा है, एक एंगल 66 है, तो इधर हम इसे जेड मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लीनियर पेयर से इसको सॉल्व करेंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी में तो हमने सॉल्व कर लिया। तो अब ट्राइंगल ए सी डी को अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, पहले एंगल ए और एंगल वाई इक्वल है ना। एंगल ए एंड एंगल वाई इक्वल है। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं, एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू वाई, ठीक है। तो किस प्रॉपर्टी से, ये लिख लीजिए, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो हमारा एंगल ए और एंगल डी इक्वल हो गए। आप इसे सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल, ये भी मैं लिख देती हूँ चलिए, और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू वाई, है ना, यानी कि ए भी वाई डी भी वाई। तो यहाँ भी इसमें से और इसमें से कोई एक लाइन आप लिख देना, प्रॉपर्टी तो सेम लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखिए, अब इस फिगर में अब हमारा लीनियर पेयर बन रहा है, इसे हमने जेड मान लिया। तो लीनियर पेयर से सॉल्व करते हैं, 66 प्लस जेड इक्वल टू 180। तो अब वहीं लिख लेंगे 66 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम लीनियर पेयर, है ना। लीनियर पेयर से हो रहा है तो एंगल जेड इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया हमारा 180 माइनस 66 इक्वल टू 114 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा 114 डिग्री एक्स आ गया, सॉरी जेड आ गया। तो यहाँ हम लिख लीजिए ये आ गया हमारा 114 डिग्री। अब 114 डिग्री हो गया, एंगल सी 114 डिग्री, ए वाई है और डी वाई है। तो अब हम वाई की वैल्यू, अब हम यहाँ ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसे मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रही हूँ। तो लिख लेंगे y प्लस 114, है ना, इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी का लिख लीजिए, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। इस तरह से एंगल का साइन देकर एस जो लिख देते हैं, इसे हम एंगल्स पढ़ते हैं। तो y प्लस वाई 2y, तो लिखिए 2y प्लस 114 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2y को स्टॉप कर लेंगे, ये हो गया 180 माइनस 114, ये हो गया 66 डिग्री, ठीक है। तो y की प्रॉपर वैल्यू हम निकाल लेंगे, y इक्वल टू 66/2 यानी कि 33 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए y इक्वल टू 33, z हमारा निकल गया 114 डिग्री, ठीक है, x की वैल्यू 66 डिग्री। तो अब हमारा y हमारा 33, तो फिगर में आप समझ लीजिए, ये भी 33, ये y भी 33 डिग्री। तो देखिए अब सारे एंगल्स का मेजर हमने कर लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अब हमारे सॉल्व हो गए।